हेलो एवरीवन, मैं हूं दे परमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज। आज मैं मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी का जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा होमियोस्टेसिस, उसके एक और टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं और वो टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम इन मैन। हम यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर यूरिनरी सिस्टम जो है वो है कौन सा और कौन सी लेवल तक वो जो है डेवलप्ड हो चुका है और उसके कौन से पार्ट हैं और वो पार्ट जो है वो कौन सा काम करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि ह्यूमन जो है वो वर्टिब्रेट है और वर्टिब्रेट जो भी जानदार है उनके अंदर यूरिनरी सिस्टम जो है वो डेवलप्ड पाया जाता है और वो यूरिनरी सिस्टम पूरी बॉडी का जो है वो ब्लड फिल्ट्रेट करता है और ब्लड से निकलने वाली जो चीज़ें हैं, नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट हैं, उनको जो है वो बॉडी से रिमूव करवाता है। और ये यूरिनरी सिस्टम जो है ये यूरिनेशन, फिल्ट्रेशन और इसके अलावा ऑस्मो रेगुलेशन जैसे काम जो है वो परफॉर्म करता है। यूरिनरी सिस्टम जो है वो सिर्फ ब्लड से जो है नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो और एक्स्ट्रा वाटर जो है ये रिमूव, वो सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कितनी यूजफुल चीज़ें जो हैं वो ब्लड के अंदर रहें और जो ब्लड फिल्ट्रेट होकर बॉडी की तरफ वापस जा रहा है उसके अंदर कितनी चीज़ें कितनी लेवल तक रहें, पानी कितना उसमें रहे, ये सारी चीज़ें यूरिनरी सिस्टम के अंडर आ जाती है। और इस यूरिनरी सिस्टम के जो ऑर्गन हैं वो ऐसे काम करते हैं जिनका शायद हमें इल्म नहीं, तो वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस कर लेता हूं, जैसे कि हम ह्यूमन जो है वो एनिमल किंगडम में पाए जाते हैं और अगर आप एनिमल किंगडम का डीपली स्टडी करेंगे तो एनिमल किंगडम के जो है वो दो हिस्से होंगे और हर एक हिस्से को जो है वो सब किंगडम कहा जाता है। और किंगडम एनिमलिया के अंदर दो सब किंगडम है, एक है वर्टिब्रेट और एक है इनवर्टिब्रेट। जो इनवर्टिब्रेट है वो इस धरती पे 90-95% जो है वो पाए जाते हैं और बाकी 5 या 10% जो है वो वर्टिब्रेट है। और उन वर्टिब्रेट में जो है वो फिशेज आ जाती हैं, एम्फेबियन आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, एव्स या बर्ड्स आ जाते हैं और हम ह्यूमंस या अदर ऐसे जो हैं वो जानवर आ जाते हैं। तो हम सारे जो हैं वो वर्टिब्रेट कहलाते हैं। और हम जो वर्टिब्रेट हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है वो बहुत ही डेवलप्ड और एडवांस लेवल के हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर एडवांस लेवल के काम जो है वो परफॉर्म करते हैं। और उन सारे सिस्टम में एक सिस्टम जो है वो यूरिनरी सिस्टम भी है। हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि हम इंसान एज अ वर्टिब्रेट, जिनकी बॉडी इतनी बड़ी, जो इतनी एडवांस लेवल की डेवलप हो चुकी है, उसके अंदर जो है वो यूरिनरी सिस्टम कौन सी लेवल तक जो है वो डेवलप्ड हुआ है, वो कैसे और कौन से काम कब परफॉर्म करता है, इसकी सारी स्ट्रक्चर और इसके जो है सारे पार्ट्स और उनके नाम और वो पार्ट्स कौन से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे। जैसा कि आज हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं यूरिनरी सिस्टम इन मैन। इस सिस्टम की सबसे पहली पॉइंट ये है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑन a pair of kidneys, a pair of ureter, a urinary bladder and a urethra। इंसान के जिस्म में यूरिनरी सिस्टम जो है वो कुछ हिस्सों पे मुश्तमिल है और उसके जो है वो 4 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा जो है उसमें पेयर ऑफ किडनीज आ जाता है, किडनी को गुर्दे कहा जाता है और सिंधी में जो है बुक्यूं भी कहा जाता है। तो ये दो जो है इस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं और इन दोनों ऑर्गन से निकलने वाली दो जो है वो ट्यूब्स होती हैं और उन ट्यूब्स को जो है वो यूरेटर कहा जाता है। तो उनका भी पेयर हो गया। और उसके बाद जो है एक यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी के बिल्कुल बॉटम एरियाज में पाई जाती है और ये बैग यूराइन को स्टोर करने का जो है वो काम करती है। और उसके बाद इस बैग से निकलने वाली एक ट्यूब से यूराइन को बॉडी से बाहर जो है वो रिमूव करवाएगी, उसको यूरेथ्रा कहा जाता है। ये थे वो हिस्से जिसपे ये ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम जो है वो बिल्कुल मुश्तमिल है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट ये है, किडनीज आर रेडिश ब्राउन। ये ऑर्गन जो है ये कलर में रेडिश ब्राउन है, बीन शेप्ड है, इनकी शक्ल जो है वो बीन जैसी है। बीन आपने देखे होंगे, एक सब्जी के तौर पे हम यूज करते हैं लाइक दैट। तो ये जो फॉर्म है इसको जो है वो बीन शेप्ड कहा जाता है। एट द डोरसल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी ऑन द आइदर
साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। हमारी बॉडी की जो ये डोर्सल साइड है, यहाँ तक ये वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन है, इसके बिल्कुल आमने सामने जो है ये दो किडनीज बॉडी की इस डोर्सल साइड पे जो है वो पाई जाती है। थर्ड नंबर पॉइंट ये है, किडनीज ले अबव द वेस्ट लाइन। ये किडनीज जो है ये हमारी कमर जो है उससे ये थोड़ी सी ऊपर पाई जाती हैं ऑन द पेल्विक बोन्स। और ये दोनों किडनीज जिन बोन्स पे पाई जाती हैं उन बोन्स को जो है वो पेल्विक बोन कहा जाता है। उसके बाद ये पॉइंट है, ईच किडनी हैज अ कॉन्केव एरिया। हर किडनी के अंदर एक खास एरिया पाया जाता है। यहाँ पर ये एंट्रेंस जो देख लें, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, इस एरिया को कॉनकेव एरिया कहा जाता है। और ये एरिया जो है ये वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होता है। तो इस हिसाब से ये जो हर एक किडनी जो है हमारी, उसका एक कॉनकेव एरिया होता है विच फेसेस द वर्टिब्रल कॉलम, और वो एरिया बिल्कुल वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होता है। दिस एरिया इज कॉल्ड हाइलस। और इस एरिया को, ये जो एरिया है कॉनकेव लाइक, इसको जो है वो स्पेसिफिक टर्म में हाइलस कहा जाता है। इसके बाद द रेनल आर्टरी, रेनल वेन, रेनल नर्व, यूरेटर आर कनेक्टेड टू द ईच किडनी एट द हाइलस। किडनी से अटैच होने वाली जो भी चीजें हैं, चाहे वो ब्लड वेसल्स हो तो उनको रेनल आर्टरी और रेनल वेन कहा जाएगा, अगर नर्व है तो उनको रेनल नर्व कहा जाएगा, और यहाँ से निकलने वाली जो ट्यूब है किडनी की उसको रेनल यूरेटर कहा जाएगा। तो इस हिसाब से ये रेनल आर्टरी, वेन, नर्व या यूरेटर जो है ये हर एक किडनी से इस कॉनकेव एरिया हाइलस पे जो है ये अटैच है, यहाँ पे जो है ये अंदर दाखिल होती है और बाहर निकलती है। और इसके बाद एक पॉइंट और है, A narrow tube ureter connects the kidney to the urinary bladder, और वहां से वो हर एक किडनी को कनेक्ट करती है यूरिनरी ब्लैडर से, उसको जो है वो यूरेटर कहा जाता है। आप उसको रेनल यूरेटर भी कह सकते हैं। याद रखें, किडनी से वाबस्ता, किडनी या यूरिनरी सिस्टम से वाबस्ता जो भी चीजें हैं उनके साथ रेनल वर्ड जो है वो लगाना बहुत ही जरूरी है, तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टर्म या ये पार्ट जो है वो किस ऑर्गन का जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे ऑर्गन हैं जिनके सेम टर्म यूज किए जाते हैं उन पार्ट्स के लिए। तो इस हिसाब से यूरिनरी सिस्टम या किडनी से वाबस्ता जो चीजें हैं उनके साथ जो है वो रेनल ट्यूब, रेनल आर्टरी, रेनल वेन, तो इसका मतलब ये है कि ये किडनी से अटैच हैं और उस हिसाब से उन पे जो है ये रेनल टर्म यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से। यूरिनरी ब्लैडर इज अ थिन वॉल्ड मस्कुलर बैग। जो यूरिनरी ब्लैडर है, किडनी से निकलने वाली यूरेटर जो यूरिनरी ब्लैडर से अटैच होती है, वो यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर बैग है और इसके अंदर जो है वो स्केलेटल मसल्स जो है वो पाई जाती हैं। और ये बैग सिचुएटेड टुवर्ड द बॉटम ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, और हमारे एब्डोमिनल जो कैविटी है उसका फाइनल जो एरिया है, उसका लास्ट जो पार्ट है, उस वहां पे ये जो है पाया जाता है इन फ्रंट ऑफ रेक्टम। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट के बिल्कुल सामने, रेक्टम के सामने जो है ये पाया जाता है और इसका काम है स्टोर यूराइन, और ये बैग यूराइन को कुछ टाइम के लिए स्टोर करने का जो है वो काम करती है। इसके बाद एक और पॉइंट है, यूरेथ्रा इज अ ट्यूब विच रन्स डाउन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। इस बैग से निकलने वाली एक एरो ट्यूब है, उसको जो है वो यूरेथ्रा कहा जाता है। ओपन्स आउटसाइड द बॉडी, जो बॉडी से बाहर निकलती है, बाहर ओपन होती है। और इसके बाद एक और पॉइंट ये है, यूरेथ्रा पासेस यूराइन फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी। यूरेथ्रा जो ट्यूब है जो यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है, वो ट्यूब यूरिनरी ब्लैडर से यूराइन जो है वो बॉडी से बाहर निकालने का जो है वो काम करती है। दिस सिस्टम परफॉर्म द फंक्शंस लाइक, ये यूरिनरी सिस्टम जो काम परफॉर्म करता है उसमें सबसे पहले फिल्ट्रेशन आ जाता है और सेकंड नंबर पे जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन आ जाता है। यूरिनरी सिस्टम ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है और उसके अलावा ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करता है। ऑस्मो रेगुलेशन से बहुत सारे टॉपिक जो है वो प्लांट और एनिमल से वाबस्ता मैं पहले रिकॉर्ड करके जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने वो लेक्चर जो है वो देख लिए होंगे। अगर आपने वो लेक्चर देख लिए तो ऑस्मो रेगुलेशन आपको जो वो बासानी यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा कि ऑस्मो रेगुलेशन कौन सा प्रोसेस है। आपको पता होगा ऑस्मो रेगुलेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारे सेल्स या हमारी बॉडी या हमारे ब्लड के अंदर जो है वो यूजफुल थिंग्स लाइक मिनरल्स या वाटर जो है वो जरूरत के मुताबिक उनके अंदर जो है वो रहें और जरूरत से ज्यादा वो जो है बाहर निकलें। तो इस प्रोसेस को जो है हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो ये फंक्शन भी जो है वो यूरिनरी सिस्टम से जो है वो परफॉर्म
परफॉर्म किया जाता है। हमारी बॉडी को हेल्दी स्टेट में रखने के लिए या हमारी बॉडी के अंदर जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो एक स्पेसिफिक फॉर्म में रन होती रहे, ताकि बॉडी के जो है वो सारे काम जो है परफॉर्म होते रहे, ताकि हमारी बॉडी जो है वो एक हेल्दी स्टेट में जो है वो सर्वाइव कर सके। आपको पता है कि ये काम करने से हमारे बॉडी के अंदर होम्योस्टेटिक कंडीशन जो है वो मेंटेन होती है। होम्योस्टेटिक कंडीशन मेंटेन होती है तो हमारे सेल्स या बॉडी के पास जो है वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्पेसिफिक रेट पे जो है वो परफॉर्म करते हैं, और उन एक्टिविटीज से रिलीज होने वाली एनर्जी हमारे बॉडी को जो है वो पावर या एबिलिटी टू डू वर्क जो है वो प्रोवाइड करती है। तभी हमारी बॉडी जो है वो फंक्शनल रह पाती है, एक्टिव रह पाती है। और ये सारी चीजें एक दूसरे से जो है वो रिलेटेड है। और हमारी बॉडी के अंदर किडनीज को जो है वो हिडन हीरोज भी माना जाता है, क्योंकि ये वो काम करते हैं जो शायद हमें विजिबली नजर नहीं आते, तो इस हिसाब से इनको जो है वो हिडन हीरोज भी कहा जाता है। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम वो कितने हिस्सों पे मुश्तमिल है और वो हिस्से कहाँ पे पाए जाए, उन हिस्सों के काम कौन से हैं, ये सारी चीजें डिस्कस की। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस लेक्चर के बाद अब जो लेक्चर आ रहे हैं उसमें हम ह्यूमन की किडनी की स्ट्रक्चर, ह्यूमन की किडनी के कौन से पार्ट है, वो कहाँ पे कैसे हैं और वो कौन से काम करती है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से फ्यूचर में जो लेक्चर अपलोड होने वाले हैं इस लेक्चर के, उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई लेक्चर जो है वो स्किप ना हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।